बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर कंप्यूटर, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डेडलॉक्स के बारे में पढ़ा था। डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक की एग्जांपल्स हमने कुछ स्टडी की थी। उसमें से बेटा थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया था, उसमें था रिसोर्सेज क्या चीज़ होती है। वैसे रिसोर्सेज के बारे में मैं गाइड कर चुका हुआ हूँ। रिसोर्सेज आपकी वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक और आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर यूटिलाइज हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, मोबाइल हैंड्स फ्री है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो से वो माइक्रोफोन है। ये तमाम चीज़ें आपकी किस में आती हैं? रिसोर्सेज में आती हैं। तो थोड़ी सी उसने एग्जांपल दी हुई है। अ रिसोर्स इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड बाय अ प्रोसेस। एक रिसोर्स ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको कोई ना कोई प्रोसेस इस्तेमाल में ला रहा होता है। इट कैन बी अ पीस ऑफ हार्डवेयर, ये कोई भी हार्डवेयर का कंपोनेंट हो सकता है। जैसे बेटा टेप ड्राइव है या डिस्क ड्राइव है। अब टेप ड्राइव बेटा हम लोगों ने एक्चुअली हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा हुआ है और हार्ड डिस्क की हम लोगों ने देखी हुई है। टेप ड्राइव जो सी है वो सिक्वेंशियल डाटा को स्टोर करने के काम आती है। टेप ड्राइव बिल्कुल उसकी मानद होती है जैसे रेडियो के अंदर कैसेट डाली जाती है ना, वो कैसेट तो हमारी छोटे लेवल पे होती है, ठीक है। उस कैसेट को थोड़ा सा वसी लेवल पे ले जाएं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो एक हैवी चीज़ बन जाती है, उसको हम टेप ड्राइव कहते हैं। इसी तरह बेटा हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंटर भी हमें पता है कि हम लोग प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल आते हैं। अब वो कह रहा है कि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं। एक हमारे पास प्रीएम्प्टिबल रिसोर्सेज होती हैं और दूसरी हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज होती हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू पहले कर चुके हुए हैं जब हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज को हमने क्या कहा था? ऐसी रिसोर्सेज जो अपने आप को शेयर कर लेती हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज कौन सी हैं? जो अपने आप को शेयर नहीं थी करती। तो यहाँ भी बेटा उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अ प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज इज़ वन दैट कैन बी एलोकेटेड टू अ गिवन प्रोसेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहता है एक प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो किसी भी प्रोसेस को कुछ वक्त के लिए अलॉट कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए वो किसी एक प्रोसेस के पास थी, फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद किसी और प्रोसेस के पास चले गई, फिर किसी और थोड़ी देर के बाद किसी थर्ड प्रोसेस, यानी वो बार बार अपने आप को शेयर कर रही होती हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपने प्रोसेस को चेंज करने के काबिल होती हैं। देन इट कैन बी एलोकेटेड टू अनदर प्रोसेस। वो कुछ देर के लिए किसी एक प्रोसेस के पास होती हैं तो थोड़ी देर बाद वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दी जाती हैं, यानी उनके नाम कर दी जाती है। देन इट कैन बी री एलोकेटेड टू द फर्स्ट प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। और वो दोबारा जो सा है वो पहले रिसोर्स को वापस कर दी जाती है बगैर कोई मनफी असरात छोड़े। यानी कि अगर वो पहले प्रोसेस के पास, मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, मेमोरी की एग्जांपल दी है, यहाँ अरे प्रोसेसर्स की सीपीयू की एग्जांपल दी है। तो अगर हम किसी भी हार्ड डिस्क की मेमोरी की कोई भी एक एग्जांपल ले लें, रैम की ही एग्जांपल ले लें, तो रैम बेटा थोड़ी देर के लिए जो सा है उसको इस्तेमाल मिसाल के तौर पर कर रहा है प्रोसेस नंबर 1, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद उसको प्रोसेस नंबर 2 इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से प्रोसेस नंबर 1 उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। तो रैम हमारी पास कौन सी डिवाइस है? प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज डिवाइस आ जाती है। और नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऐसी डिवाइस जो अपने आप को शेयर नहीं करती है, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो कहती है कि मैं एक दफ़ा के कोई प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो जब तक वो प्रोसेस एंड नहीं हो जाता तब तक मैं अपने प्रोसेस को या अपनी वर्किंग को स्टॉप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। A non-preemptive resource cannot be taken from one process and given to the other process with side effects, without side effects. कहता है नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज ऐसे तमाम रिसोर्सेज या डिवाइसेज हैं जिनको एक प्रोसेस अगर अलॉट कर दिया जाता है तो उसको दूसरे प्रोसेस पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। वन एग्जाम्पल इज़ अ प्रिंटर। कहता है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? प्रिंटर है। A printer cannot take away from one process and given to another process in the middle of the print job. अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने कोई 100 पेजेस का प्रिंट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 5 पेजेस निकालने के बाद किसी और का प्रिंट निकालना शुरू कर दे, फिर उसके बाद 5 पेजेस निकालने के बाद किसी और का प्रिंट निकालना शुरू कर दे। अब प्रिंटर जब अपनी जॉब स्टार्ट करता है या अपने प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो वो एंड तक इसको लेके जाता है। तो प्रिंटर हमारा क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्स है। कहता है डेडलॉक्स यूजुअली इन्वॉल्व नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज। और डेडलॉक असल में आते ही तब हैं जब हमारे पास नॉन शेयरिंग डिवाइसेस होती हैं, यानी जिनके प्रोसेस ने एक दफ़ा स्टार्ट होना होता है तो दोबारा स्टॉप नहीं होना होता। सिर्फ उसी केस में हमारे डेडलॉक्स अकर होते हैं ज़्यादातर।
अब आगे वो बात कर रहा है कि जब भी किसी रिसोर्स को हमने इस्तेमाल करना होता है, जब भी हमने किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे मेमोरी है, ये कुछ भी है, तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस को या उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के। सबसे पहला हमारा क्या है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है प्रिंटर को कि आया कि प्रिंटर अवेलेबल है भी है या नहीं है, क्या उसको यूटिलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब एक दफ़ा जब रिक्वेस्ट कर ली जाती है और अगर तो वो अवेलेबिलिटी होती है तो दूसरा हमारा प्रोसेस क्या होता है या दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है, उस रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा होता है, हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जब आप उसकी सारी वर्किंग कर चुके होते हो तो उसके बाद उस रिसोर्स को क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। अब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रीएम्प्टिव हैं या नॉन प्रीएम्प्टिव हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, बस है, सीपीयू है, कुछ भी है, तो उनका हमारा तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हमने उनको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है। जब वो रिक्वेस्ट हमारी जनरेट हो जाती है, अवेलेबिलिटी होती है, तो हम उस प्रोसेस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको जितना यूज़ करना होता है यूज़ कर चुके होते हो, आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को दोबारा क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। तो बेटा इसको हम एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। कहता है द यूजुअल सीक्वेंस इवेंट्स दैट अकर एज अ रिसोर्स इज एज फॉलोज। तो जब भी किसी रिसोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले 3 इवेंट्स जो से मुअक्कर होते हैं। सबसे पहला क्या है, रिक्वेस्ट द रिसोर्स। वन ऑफ 2 थिंग्स कैन हैपन व्हेन अ रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड। जब भी आप किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी चाहोगे तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, यहाँ तो वो रिसोर्स आपको मिल जाएगी तो यहाँ वो आपको नहीं मिलेगी। अगर वो फ्री है तो वो रिसोर्स आपके नाम एलोकेट कर दी जाएगी, अगर वो फ्री नहीं है तो आपको एरर शो करा दिया जाएगा, या आपको वेट शो करा दिया जाएगा, या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, या पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या होल्ड या वेट वगैरह कर दिया जाएगा। कहता है द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड इमीडिएटली इफ़ इट इज़ अवेलेबल। अगर तो वो डिवाइस अवेलेबल है जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो फ़ौरन मुयस्सर हो जाएगी। द रिक्वेस्ट कैन बी पोस्टपोन्ड और ब्लॉक अंटिल अ लेटर टाइम, या आपकी रिक्वेस्ट को स्टॉप पोस्टपोन कर दिया जाएगा और वक्ती तौर पर रोक दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा जब तक कि वो अवेलेबल नहीं हो जाती। यूज़ द रिसोर्स वन द रिसोर्स हैज़ बीन एक्वायर्ड इट कैन बी यूज। अगर एक दफ़ा रिसोर्स की एलोकेशन हो जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। Release the resource. A process release the resource when the process no longer needs it. एक प्रोसेस जो सा होता है वो आपके रिसोर्स को स्टॉप कर देता है, छोड़ देता है जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती। यूजली इट इज़ रिलीज्ड एज सुन एज पॉसिबल। और कोशिश हमारी यही होती है कि किसी भी जो आपकी डिवाइस है या जो सी भी आपकी रिसोर्सेज हैं उनको हम जल्द से जल्द जो सा है वो रिलीज़ कर दिया जाए।